नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई। हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी ने खोला मोर्चा। दरअसल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खिलाफ एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि वह गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी डकार गई है। पार्टी के इस कद्दावर नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 सवाल पूछ डाले हैं। और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति उजागर हुई है। तकरीबन 9 लाख गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी हेमंत सरकार डकार गई है। उन्होंने आगे लिखा कि बीते 3 सालों के दौरान, यानी जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक 36 में से केवल 24 महीने ही चीनी का वितरण हुआ है। 2022 में तो कई जिलों में एक भी बार चीनी नहीं बांटी गई है। इस बार भी राज्य के कई हिस्सों में महज 37.66% परिवारों को ही चीनी मिली है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से सवाल पूछते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि आखिर कब तक गरीबों के हक का राशन बाजारों में बेचा जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में शिक्षकों की छुट्टी पर रोक। रोजाना अब स्कूल होगा अनिवार्य, सामने आई बहुत बड़ी वजह। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अगले महीने आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी है। शिक्षक बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे और बच्चे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके और विद्यालयों का 100% परिणाम हो, इसे लेकर के शिक्षक अपने अपने विषय के सिलेबस का रिवीजन बच्चों को करवाएंगे। और आपको बताते चले कि विभाग के सचिव उमाकांत सिंह ने इसे लेकर के आदेश जारी किया है। उन्होंने बेहतर परिणाम के लिए स्कूलों में मॉक टेस्ट आयोजित करने तथा कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और इसमें सी और डी ग्रेड वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सचिव ने कहा प्री टेस्ट का परिणाम संतोषजनक नहीं है। रिजल्ट बेहतर करने के लिए जनवरी में मॉडल टेस्ट और विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए। शिक्षक सिलेबस का रिवीजन पूरी निष्ठा के साथ करें। शिक्षक लगातार बच्चों के संपर्क में रहेंगे और स्कूलों में बच्चों की हर दिन उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। हर विषय के ऐसे चैप्टर जिससे संभावित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, उसके प्रश्न तैयार कर बच्चों को लगातार अभ्यास कराएं। मैया सम्मान योजना में आ गई है नई परेशानी, अब क्या करेगी हेमंत सरकार? महिलाएं हो गई है नाराज। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की किस्त जरूर जारी कर दी है, लेकिन फिर भी महिलाओं को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। महिलाएं लगातार शिकायत कर रही है। ताजा मामला हजारीबाग का है, जहां पर हजारों महिलाओं ने योजना किस्त नहीं मिलने की शिकायत की है और महिलाओं ने बताया है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। कई महिलाओं ने राज्य सरकार से भी नाराजगी जताई और महिलाओं ने कहा कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम लोग क्या करें। नाराज महिलाएं काफी नाराज दिख रही थी और सरकार के इस रवैये पर अधिकारियों को खरी खोटी सुना रही थी। यहाँ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शामिल थी। आपको बताते चले कि महिलाओं ने बताया कि जब से सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, उसी समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे। कुछ महिलाओं ने कहा कि एक भी किस्त नहीं आया है, हम लोग इस संबंध में प्रखंड के चक्कर लगाती रही हैं, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं। पूछे जाने पर अधिकारी लोग ने बताया कि सरकार व प्रज्ञा केंद्र के संचालक के साथ जो भी इकरारनामा हुआ है वह भी अब रद्द हो गया। अब हम लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा, कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। झारखंड से और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर धनबाद में हिंसक झड़प, चली दर्जनों राउंड गोली। हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर में रैयतों के विरोध में बढ़ा विवाद, बम भी फोड़े और 2 जख्मी। दरअसल धनबाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दर्जनों राउंड गोली चली और बमबाजी की गई। इस घटना में एक ग्रामीण और बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना
मधुबन थाना क्षेत्र में हिलटॉप कंपनी परिसर की है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी का परिसर हिंसक झड़प का गवाह बना। कंपनी द्वारा बाउंड्री वॉल का काम शुरू करने पर रैयतों ने विरोध जताया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। रैयतों और अवैध कोयला खनन करने वालों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने दर्जनों राउंड गोलियां और बम चलाए। ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष की 15 से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत के दौरान स्पष्ट किया था कि रैयतों की मांग पूरी किए बिना काम शुरू ना किया जाए। बावजूद इसके आज कंपनी ने काम शुरू कर दिया। इससे रैयत भड़क उठे और विरोध तेज हो गया। झारखंड में बीजेपी पर सुप्रीम प्रेशर, 2 हफ्ते में तय होगा विधायक दल का नेता और तेज हुई चर्चा। झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाबत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भाजपा पर राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता का जल्द चयन करने का नैतिक दबाव बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आया था। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन यानी कि इंडिया की जीत हुई और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। 25 सीटों के साथ यहां विधानसभा में भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है। सरकार गठन के 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी विपक्षी दल भाजपा ने यहां अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। इसमें विधानसभा का पहला सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही संचालित हुआ और पिछली सरकार में भी भाजपा के तत्कालीन विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को स्पीकर द्वारा तकनीकी कारणों से नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं देने के कारण लगभग 3 वर्षों तक बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन चला था। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड ने कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। झारखंड में वर्ष 2020 से ही राज्य में सूचना आयोग निष्क्रिय है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के सभी पद रिक्त है। और आपको बताते चले कि सुनवाई पूरी तरह ठप है और आयोग में दर्ज सभी अपील व शिकायतें भी अरसे से लंबित है। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड के गढ़वा रोड में ट्रेन में लगी आग, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। धनबाद रेल डिवीजन के गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे के इंस्पेक्शन ट्रेन में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में इंस्पेक्शन ट्रेन पूरी तरह से जलकर के राख हो गया। घटना के बाद आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन मास्टर सतीश कुमार ने बताया कि इंस्पेक्शन ट्रेन में आग लग गई है, जिस पर काबू पा लिया गया है। आगजनी की घटना के कारण ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। आग से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अप लाइन पर परिचालन रोक दिया गया है, जबकि डाउन लाइन पर परिचालन शुरू कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि रेलवे सुरक्षा बल के जवान गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि इंस्पेक्शन ट्रेन में आग लगी हुई है। आरपीएफ जवानों ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। शुरुआत में दमकल कर्मियों और रेल कर्मियों ने फायर इंसुलेटर के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में कासिम इंडस्ट्रीज की 2 अग्निशील गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। झारखंड में 20 दिन के बजट सत्र में 9 दिन की छुट्टी। दरअसल झारखंड विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। इस बार बजट सत्र 20 दिन का होगा। इस 20 दिन में 9 दिन अवकाश यानी छुट्टी रहेगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। और आपको बताते चले कि 3 मार्च 2025 को सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश करेगी। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिव्यांगत विभूतियों को इस दिन याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी और अगले दिन 25 फरवरी को पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईआईटी आईएसएम में विदेशी नागरिकों के लिए फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती। 1,59,000 तक मिलेगी सैलरी। दरअसल आईआईटी आईएसएम अपने यहां विदेशी नागरिकों को 5 वर्षों के लिए संविदा पर विभिन्न कार्यों में फैकल्टी बनने का अवसर प्रदान करेगा। आईआईटी आईएसएम ने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ संचालित सभी 17 विभागों में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। और यह भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर
प्रोफेसर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक बढ़िया अवसर है। और आपको बताते चले कि फैकल्टी पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार। दुमका में साइकिल वितरण में अनियमितता, स्कूल के प्रधान अध्यापक पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप, मामला पहुंचा डीएसई के पास। जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर साइकिल वितरण के नाम पर विद्यार्थियों से पैसा लेने का आरोप लगा है। मामला उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कदेली का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों ने विरोध जताया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने जांच कर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। और केंद्ली के ग्रामीणों का आरोप है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय केंद्ली के प्रधान अध्यापक नंदकिशोर झा विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों से निःशुल्क साइकिल वितरण के एवज में प्रति विद्यार्थी 200 रुपए मांग रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पैसे नहीं देने पर छात्र छात्राओं को डराया धमकाया जा रहा है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने बताया कि किसी तरह जुगाड़ कर साइकिल के लिए प्रधान अध्यापकों को राशि दी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रधान अध्यापक पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों से मामले की शिकायत की जाएगी और ग्रामीणों ने प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई करने की मांग की है।